दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चांद टू बेंगलोर। बेंगलोर से हम बेंगलोर नहीं जाएंगे, हम वहाँ से मल्लिकार्जुन जाने वाले हैं। मम्मी पापा को हम साथ में लेकर जा रहे हैं। तो हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। घर से हम निकल गए थे सुबह 6 बजे और अब देखिए हम आगे निकल गए हैं और हम कब तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज हम हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए निकले हैं और मम्मी पापा को लेके आए हैं हम साथ में घुमाने के लिए। और हम जा रहे हैं बेंगलोर। तो रास्ते पर रुके हैं। रास्ते में कहीं भी ब्लॉगिंग नहीं हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था हमारा और आज से शुरुआत किए हैं हमने। तो मम्मी पापा के साथ में सफ़र। तो आगे देखो अब कहाँ कहाँ जाते हैं। ये पीछे दिख रहा है, ये पीछे पूरा घना जंगल है, पहाड़ है। इसके बाद नेटवर्क भी नहीं रहता है। श्रीशैलम का रूट है। हम रात में 140 किलोमीटर पहले 120 किलोमीटर पहले रुक गए थे। तो ये मम्मी पापा की फ़ोटो शूट और अच्छी ठंडी हवा चल रही है। एमपी में तो बहुत ज़्यादा गर्म उमस पड़ रही थी। ये टाइगर रिजर्व यहाँ से पूरा इधर से आए हैं हम। बेंगलुरु से श्रीशैलम भी आते हैं अगर, तो यहाँ पर हम श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहाँ हम दर्शन कराने मम्मी पापा को ले जा रहे हैं। यहाँ हम अभी रिसेंटली अप्रैल में ही दर्शन करके गए हैं, मार्च में। तो लेकिन यहाँ भी हम जा रहे थे तो हमने सोचा मम्मी पापा को भी ले जाते हैं। तो यहाँ है ना पूरा जंगल है। तो यहाँ 100 किलोमीटर में कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर आप घर से आते हैं तो आप अपनी जो क्या बोलना चाहिए पेट्रोल की टंकी है वो बिल्कुल फुल करके चलें। गाड़ी अपनी बिल्कुल चेक करके कि बराबर सब सही है कि नहीं। गाड़ी में हमारे एक एक जो हम पाना पिंचेस होता है ना वो सब कुछ होना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। क्योंकि हम लोग भी घर से निकल चुके थे और रास्ते में अचानक में क्या हुआ कि अचानक ही पहाड़ों में हमारी गाड़ी हो गई थी बंद। फिर वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक मैकेनिक का नंबर लिखा था और हमने उससे कॉल किया और ऐसी टर्निंग पे हुई थी जहाँ पर कंटिन्यू गाड़ी चलती थी। वहाँ से मल्लिकार्जुन सिर्फ 12 किलोमीटर रह गया था। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हुई थी। वहाँ पर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि ऐसी जगह में ब्लॉगिंग करो तो वर्मा जी का दिमाग ख़राब हो जाता है। और वैसे ही बहुत टेंशन में थे कि पास आने के बाद मगर गाड़ी में कुछ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अचानक से 5th गियर पे गाड़ी का जो गियर है वो बिल्कुल फ्री हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कैसी कंडीशन हो जाती है। क्लच प्लेट ख़राब हो सकती थी और बहुत कुछ रेस दे के हम फिर भी थोड़ा ऊपर आए। और जहाँ पर हम आए तो मैंने बोला देखो वर्मा जी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि मेरे नंबर मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था, वर्मा जी के नंबर पे भी नेटवर्क नहीं था, पापा जी के नंबर पे था। तो वहाँ से वो जो नंबर लिखा था उसे कॉल किए तो एक बंदा 20 किलोमीटर दूर से हमारी गाड़ी को उसने ठीक किया और फिर वो हम मल्लिकार्जुन तक पहुंच पाए और हमें महादेव के दर्शन हुए। तो यहाँ पर गाड़ी हो रही है चेक और हम पहुंच गए हैं। देखो यहाँ गाड़ी कहीं नहीं रोकते, किसी को शुशु आए चाहे कुछ आए, शेर आ जाता है पकड़ के ले जा लेता है। छोटू छोटू बच्चा हाय मंकी, ये शिवानी की बहन। श्रीशैलम हम जब भी आते हैं तो यहाँ पर है ना जंगल पड़ता है। तो इन घने जंगलों में जानवर होते हैं, सभी प्रकार के जानवर हैं। तो यहाँ पर शाम के 6 बजे से एंट्री हो जाती है बंद गाड़ियों की। तो शाम 6 के बाद में यहाँ पर बाहर की गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जो पहले से गाड़ियाँ हैं वो बाहर निकलती है, बाकी अंदर तो नहीं आने दिया जाता है। तो हम लोग ना पहले ही दिन भर हम गाड़ी चलाकर हम थक गए थे तो हम लोग रास्ते में रुक गए थे होटल में। और होटल से रुकने के बाद में हम सीधे तैयार होकर नहा धो के सीधे निकल गए हैं। और फिर हमने हमारी गाड़ी को करी ठीक और फिर हमारे आगे के सफ़र को किया हमने कंटिन्यू। क्योंकि रास्ते में ना बताया मैंने आपको कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू अपना सफ़र कर रहे हैं
और ये देखिए यहाँ पर टाइगर बना हुआ है। यहाँ मेन गेट में आप जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ पर इसको ना क्या बोलते हैं वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नागार्जुन, हाँ श्रीशैलम नागार्जुन करके ऐसे ही जो डैम है वो भी डैम है यहाँ पर। और ये जो हम यहाँ पर जो चल रहे हैं अभी जिस जंगल में वो है। हम जा रहे हैं महादेव के पास। अरे बाहर से आ रही थी, तब तेरे ना मेरे। चलो ये श्रीशैलम। उधर ही खड़े रहे, कहाँ रहे? ये कृष्णा नदी है। इस कृष्णा नदी में हमने लास्ट टाइम नहाया था, स्नान किया था। और उस समय बहुत ज़्यादा उगाड़ी थी, तो उगादी के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। त्यौहार था, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। तो हम वही मम्मी पापा को बता रहे थे। तो जाते ही जाते, क्योंकि रास्ते में ही पड़ा था, तो पापा ने फिर इच्छा जाहिर की कि हाँ हाँ स्नान करना है। तो फिर हम लोग आ गए सीधे नदी। कृष्णा नदी, ये देखो। तो किसी भी तीर्थ स्थल में आके मतलब नदी में स्नान करना एक अलग ही अनुभव होता है। तो यहाँ पापा जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, मतलब नेचुरल चीज़ें, मतलब पहाड़ियों के बीच में नदी। और हमने जो कृष्णा नदी में स्नान किया तो बोले बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग आए हैं एमपी से, तो एमपी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और यहाँ आए तो यहाँ मौसम थोड़ा हो गया है ठंडा। और फिर उसके बाद में हमने स्नान करके कपड़े चेंज करके सीधे निकल गए हैं अब आगे हम दर्शन करने के लिए। यहाँ से अब यहाँ देखेंगे शिव पार्वती जी सामने। उस बार इतनी भीड़ थी यहाँ पर, क्या बताना है। ये यहाँ पर खड़े हो फोटो निकालने दिखाएंगे।
आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप भी अगर प्लान कर रहे हैं कि आप साउथ में किसी भी बड़े मंदिर घूमने जाना चाहते हैं, तो जैसे कि हम जा रहे हैं अभी श्री मल्लिकार्जुन, तो यहाँ पर 12:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मंदिर के जो द्वार है वो बंद रहते हैं। 4:30 बजे अंदर जाने के लिए जो गेट है वो खुले होते हैं और 5 बजे अंदर एंट्री होती है। तो हम यहाँ जल्दी आ गए थे, लेकिन मंदिर बंद होने के कारण हमको ना यहाँ पर रात हो गई थी और हमें जंगल में रात भर चलना पड़ा था। तो यहाँ पर आप आएंगे अंदर, तो यहाँ श्री सैलम में आपको कहीं भी मोबाइल की एंट्री नहीं होती है, सब रख लेते हैं, बैग भी आपको जमा कर लिया जाता है। और इसमें यहाँ पर अंदर दर्शन करने के लिए ना VIP टिकट होता है। तो मेरे अनुसार आपको यहाँ से ना VIP दर्शन के लिए टिकट ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। टिकट मतलब यहाँ 150 रुपये की और 300 रुपये की मिलती है, तो दोनों में से आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वो टिकट ले लीजिए। तो उससे ये होता है कि आपको लंबी लाइन में लगने से आपका समय बच जाता है और दर्शन हो जाते हैं। और क्योंकि देखिए सियाने लोग होते हैं साथ में, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उतनी देर तक खड़े रहना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो आप मतलब VIP टिकट लीजिए और वहाँ से फिर दर्शन कराइए, तो दर्शन हो जाते हैं आराम से और ज़्यादा देर तक लाइन में हमें लगना नहीं पड़ता है। पिछली बार आए थे इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ इतनी दुकानें लगी थी और बहुत सारी दुकानें लगी थी। 2 महीने पहले 2 महीने में फिर वो बुला लिए बाबा ने हमको। देखो मम्मी तो यहाँ पर हम आ गए हैं और हमको ना बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि दिन में मंदिर बंद हो जाता है। तो नहीं तो है ना हम उस हिसाब से और प्लानिंग करते तो नीचे हम नदी में ज़्यादा स्नान कर पाते। तो यहाँ पर जब तक हम पहुँचे ना तो 12:30 बज चुके थे। तो 12:30 बज चुके थे तो जस्ट मंदिर बंद हो गया था। तो यहाँ पर अभी लास्ट टाइम जब हम आए थे तो तब तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप मोबाइल क्या ही कहाँ रखोगे। तो पहले हमारा मोबाइल बंद हो गया था। आ गए हैं हम श्री और हम लोग जल्दी पहुँच गए, तो हम वेट करेंगे अब। जो कि कहा जाता है कि दूसरे नंबर की ज्योतिर्लिंग हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक है। तो हमारी चौथी ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन हैं और दूसरी बार आए हैं हम करने मम्मी पापा के साथ में। पहले हमने कृष्णा नदी का स्नान किया, उसके बाद हम सीधे मंदिर परिसर की ओर आ गए। ये हम आए थे जब उगादी के समय, तो यहाँ सब तो मोबाइल ही भी ले जाने नहीं दिए थे, उन्होंने बाहर ही रख लिए थे। ये मंदिर के 4 द्वार हैं, तो एक तरफा ये। अब देखते हैं कौन सा द्वार खुलेगा। अच्छा, यहाँ पर हम आए थे कि यहाँ से कहीं मंदिर में जाने की एंट्री है क्या, तो लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं थी। तो वापस फिर हम लोग जा रहे हैं वेटिंग जो रूम है, क्योंकि इसके बाद हमें पता चल गया था कि नहीं यहाँ पर अभी वेट करना होगा। मंदिर 4:30 बजे ही खुलेगा, मतलब 5 बजे खुलेगा। आगे मंदिर पर देखते हैं कहाँ से कितना टाइम लगता है। आज हम तो यहाँ पर दर्शन के लिए टिकट मिल रही है। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ 150 वाली लाइन पे और 300, क्योंकि मैंने देखा कि मतलब देखिए दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ी लाइन तो मतलब आप टिकट ले भी लेते हैं उसके बाद भी है ना लाइन लगी होती है, अंदर भी आपको वेट करना होता। तो यहाँ पर हम लगे हैं 150 की लाइन में, आगे चले जाते हैं तो आप 300 की लाइन में। ऐसे अलग अलग दर्शन के लिए अंदर टिकट ली जाती है और आजकल हर मंदिर में ऐसा कर दिया गया है। और पता है आप यकीन करेंगे, आप टिकट लेते भी है ना तब भी आपको थोड़ा बहुत तो नंबर लगाना ही पड़ता है। नॉर्मल लाइन में ज़्यादा लगाना पड़ता है और जहाँ पर आप टिकट लेके जाते हैं तो थोड़ा सा कम परेशान होना पड़ता है, लेकिन दर्शन आसानी से हो जाते हैं। और हमारी आदत क्या है कि हम भगवान को छू के जब तक दर्शन ना कर ले तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है कि हमने दर्शन कर लिया है। लेकिन आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर में चले जाओगे तो आपको वहाँ कम से कम 15-10 फीट की दूरी से ही आपको दर्शन करने होते हैं और दूर से ही आपको मतलब आपकी अटेंडेंस वहाँ लग जाए, आपकी उपस्थिति में ही वहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। चाहे VIP में 300 वाला टिकट लो, चाहे 150 वाला, वहाँ अंदर जाके वेट तो उतना ही करना पड़ता है, लेकिन दर्शन आसानी से हो जाते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नॉर्मल भीड़ चल रही है, तो दर्शन हो गए।
मंदिर से जो पार्किंग है वो लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। उसके बाद मतलब आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ला सकते, तो 1 किलोमीटर दूर पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और फिर वहाँ पर ऑटो चल रहा है, तो वो लगभग 100 रुपये लेते हैं और आपको अपनी जगह तक पहुँचा देते हैं, आप जहाँ भी जिस होटल में भी स्टे करते हैं। और अगर आप श्रीशैलम जब भी आए तो रात में यहाँ पर मतलब समय का ध्यान रखते हुए आइए। तो अगर आपको यहाँ रात हो जाती है तो रात यहीं पर रुकिए, उसके बाद निकलिए, क्योंकि गूगल आपको जब ले जाता है ना तो इतने डेंजर रास्ते से ले जाता है जिसको आप सोच नहीं सकते, क्योंकि श्रीशैलम से बेंगलोर जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, तो जो कि दोनों रास्ते घने जंगल से होकर जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ना निकल गए थे और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे गणेश जी के मंदिर में, जो कि साक्षी गणेश जी का टेम्पल कहा जाता है, जहाँ पर जाके हमें अटेंडेंस लगाना होता है कि हम यहाँ पर आए हैं। साक्षी गणेश टेम्पल कहा जाता है। अब हम चले हाँ। तो फाइनली हम जंगल को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ गए हैं और जंगल में ना नेटवर्क भी नहीं था। और अब बेंगलोर की रोड जब हमें देखी, जब थोड़ा हाईवे दिखा, तब जान में जान आई कि हम उस घने जंगल को पार करते हुए यहाँ आ गए। बिल्कुल सिंगल रोड थी और जो गूगल रास्ता दिखा रहा था ना वो बिल्कुल घना जंगल था और फॉरेस्ट वाले भी रास्ते में मिले थे हमें। तो बिल्कुल रात में आप आराम से ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।